हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन है। ए तथा बी एक काम क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। हमारे ऑप्शन हैं 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन और 3 दिन। चलिए हम सेम लॉजिक लगाते हैं। कितने बंदे दे रखे हैं हमको, ए और बी, 2 बंदे दे रखे हैं जिनसे वो काम करवा रहा है। देखिए जैसे हमने कल डिस्कस किया था पिछली क्लास में, सेम वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे। 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको, तो इस तरीके से 2 लाइन्स हमको ड्रॉ करनी है। दिस इज़ फॉर ए एंड दिस इज़ फॉर बी। ए की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो 10 दिन में काम कर देता है, बी का इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि वो 20 दिन में काम कर देता है। तो ए जो है वो 10 डेज में काम करता है, बी जो है वो 20 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले हमको वर्क डिफाइन करना होगा, और वर्क हमेशा यहाँ लिखा जाता है। टोटल वर्क जो है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, कुल काम हमेशा यहाँ लिखा जाता है। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 10 और 20 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या अपन यहाँ रखेंगे, लेकिन हम छोटी से छोटी रखने की कोशिश करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाए। तो 10 और 20 अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड रूप में लिखना है। तो 10 क्या होता है, 2 5 10 होता है, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 2 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या है, 5 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 20 को लिख लेंगे अपन। 20 को किस तरीके से लिखते हैं, 5 चौका 20 होता है, तो 5 की पावर 1, और 4 तो अभाज्य संख्या नहीं होती लेकिन 2 होती है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना मिला मेरे को, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है, तो 2 की पावर 2 लिख दो, इंटू 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 1 ही आ रही है, तो ये हो जाएगा कितना, 20। कितना हो गया, 20। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत है। ए 10 दिन में करता है 20 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 काम पर डे कर रहा है। ए कितना कर रहा है, 2 काम पर डे कर रहा है। बी जो है वो 20 दिन में करता है 20 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 काम पर डे कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब 5 दिन ए भी काम करने आया था और बी, दोनों साथ में काम करने आया। तो दोनों एक दिन में कुल मिलाकर कितना काम करके जाते हैं, 3 काम पर डे करते हैं। दोनों जब मिल करके काम करते हैं तो ए और बी ने दोनों मिलकर के काम किया, एक दिन में 3 काम पर डे। कहता है उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। अब देखिए आगे किस तरीके से करते हैं हम। हमारा काम स्टार्ट हुआ, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये हमारा काम स्टार्ट हो गया। जब काम स्टार्ट होता है तो ए और बी दोनों एक साथ आते हैं। कहता है उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। तो कहने का मतलब 5 दिन तक ए भी काम करने आया था और साथ में कौन आया था, बी भी आया था। तो 5 डेज तक दोनों साथ में काम करते थे। अब 5 दिन हो गए कभी ना कभी, तो कहता है उसके बाद ए काम छोड़कर चले गया, तो ये ए 5 दिन काम करके और चला गया। तो अब कौन आएगा काम करने के लिए, बी आएगा। कहता है बी अकेला शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये जो काम बचा हुआ है, यहाँ तक तो 5 दिन में इन दोनों ने मिलकर जितना भी काम कर दिया, उसके बाद जो काम बचा उसको बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है यहाँ, कितने दिन बी ने अकेले ने काम किया। चलो हम करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 5 दिन में कितना किया होगा, 5 3 15। तो 15 काम जो है वो हमारा हो चुका है। 15 काम हमारा हो चुका है। अब बाकी का बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो हम शेष काम निकालते हैं यहाँ से। शेष काम कितना है, टोटल काम कितना था हमारा 20 में से 15 वर्क हो चुका है, तो बचा कितना, 20 में से 15 गए तो कितना काम बच गया, 5 काम जो है ये हमारा शेष काम है। और ये जो शेष काम है वो किससे करवाना हमको, बी से। मैंने आपको बता रखा है जब भी किसी भी व्यक्ति से कोई काम करवाना हो तो आपके पास में 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए और आपको वर्क कितना करवाना है उससे, दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। कैपेसिटी नीचे लिखा जाता है, टोटल वर्क जो हमको करवाना होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर जो शेष काम है वो कितना है, 5 काम करवाना किससे, बी से। तो बी की कैपेसिटी पता है मेरे को, बी कितना करता है, 1 काम करता है पर डे।
बी से करवाना कितना काम है, 5 काम। तो जो काम करवाना होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। काम से काम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा 5, तो कितने दिन आ जाएंगे, 5 दिन आगे। तो कहने का मतलब दोनों ने 5 दिन साथ में काम किया था, उसके बाद में ए चले गया, तो बचा हुआ काम बी ने किया। तो बी ने कितने दिन काम किया अकेला, 5 दिन। तो हमारा आंसर कौन सा आया, ऑप्शन बी। 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 15 दिन, 6 दिन और 10 दिन में पूर्ण करते हैं। ए, बी, सी 3 बंदे दे रखे हैं हमको, जो 15 दिन, 6 दिन और 10 दिन में काम करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को तीनों मिलकर इस कार्य के 3 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। फिर से पढ़ो क्या कह रहा है वो। ए, बी, सी 3 लोग हैं। ए अकेला 15 दिन में कर देता है, बी अकेला 6 दिन में कर देता है और सी अकेला कितने दिन में, 10 दिन में। कहता है तीनों से मिल के काम करवाओ और जितना काम ये पहले करते थे उसका 3 गुना कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। कौन कौन, ए, बी और सी मिल करके। ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको, तो सेम लॉजिक लगेगा जो अपन ने पीछे अभी तक लगाते हुए आए हैं। 3 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी एंड दिस इज़ फॉर सी। ठीक है, ए 15 दिन में काम कर देता है, बी जो है वो 6 दिन में काम करता है और सी जो है वो 10 दिन में काम करता है। सबसे पहले हम काम कौन सा करते हैं उसको डिफाइन कर निकालेंगे। ये यहाँ लिखा जाएगा, जो भी आएगा उसको। 15 से डिवाइड होने वाली संख्या, 6 से डिवाइड होने वाली संख्या और 10 से डिवाइड होने वाली संख्या। चलो 15 को अपन प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के रूप में लिखते हैं। देखो 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 3 15 होता है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं ये। ठीक है, 6 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 3 6 होता है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी। 10 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एलसीएम मिलेगा, क्या मिल रहा है, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी आई है, 2 की पावर 1, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 1, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर, 5 2 10 और 3 कितना आ रहा है 30। तो एलसीएम कितना आ गया 30। तो यहाँ हम लिख देंगे 30, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब देखो आप 30 लोगे तब भी आंसर वही आएगा, आप 60 लोगे तब भी आंसर वही आएगा, आप 90 लोगे तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको 15, 6 और 10 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या लेनी है ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ थ्योरेटिकल तो आपको लिखना नहीं है, वहाँ तो फास्ट करना अपन को, तो कैलकुलेशन इससे आसान होगा वैल्यू अगर छोटी होती है तो। एक 15 दिन में करता है 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम पर डे करेगा। 6 दिन में करता है 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 5 30, 5 काम पर डे करेगा ये। सी जो है वो 10 दिन में करता है 30 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम पर डे करेगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इन ए, बी और सी में से देखने पर किसकी कैपेसिटी ज़्यादा लग रही है आपको, किसकी क्षमता ज़्यादा है, बी की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बी एक दिन में कितना काम करके जा रहा है, 5 काम। तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी जल्दी काम करेगा और वो फटाफट काम करके चले जाएगा। तो बी देखो 6 दिन में ही काम निपटा रहा है, आगे समझ में। तो यहाँ पर कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। कहता है तीनों मिलकर कार्य के 3 गुना कार्य को कितने समय में करेंगे। 3 गुना कार्य को, अभी तो वो 30 काम था, अब इसका 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना करोगे तो 90 हो जाएगा ना। और तीनों से मिल के करवाना है, तो देखो तीनों जब मिल के करते हैं तो 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो जाता है, 10 काम करते हैं पर डे। कोई दिक्कत है, अब तीनों से मिलके करवाना है, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करके जाते हैं, 10 काम। अब करवाना कितना काम है, मैंने बता रखा है, जो भी काम आपको करवाना है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। काम हमको करवाना है 30 का 3 गुना, तो देखना सही लिखा हूँ क्या, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य के, मतलब कौन से, जो पहले वाला था, कौन सा वाला, 30 वाला, कि 3 गुना कर दिया मैंने, 3 गुना। इसको कितने दिन में करेंगे, देखो काम से काम कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा कितना डेज आ गया, 9 दिन में पूरा कर देंगे तीनों मिल करके। ए, बी एंड सी तीनों मिलके इस काम के 3 गुना काम को कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में कर देंगे। आया समझ में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, क्या कह रहा है, ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया तथा उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम सी अकेला करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो क्या कह रहा है वो,
ए बी सी क्रमशः से कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। हमको यहाँ 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, ए की, बी की और सी की। चलो हम उसी तरीके से करते हैं। देखो जितनी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है उतनी हम लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी एंड दिस इज़ फॉर सी। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। चलो सबसे पहले हम वर्क फाइंड आउट करते हैं। जो टोटल वर्क होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। देखो 15, 20 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या फाइंड आउट करनी है, वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो 15, 20 और 30 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, इनका एलसीएम होगा। चलो 15 को हम प्राइम नंबर्स के रूप में देखो किस तरीके से लिखेंगे। 5 × 3, 5 3 15 होता है, 5 भी प्राइम नंबर, 3 भी। अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है अपन, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है। 20 को देखो क्या लिखूंगा मैं, 5 4 20 होता है, 5 चौका 20 होता है। तो 5 तो एक प्राइम नंबर मिल गया, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको 2 की पावर 2 के रूप में लिखो। अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या की घात है और इनका कौन सा रूप? गुणनखंड रूप लिखना है, ठीक है। 30 देखो क्या होता है, 5 छक्के 30 होता है। तो 5 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं होता है, 6 अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या क्या होती है? 6 के ब्रेक करेंगे तो अपन 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे एलसीएम क्या मिला, एलसीएम जो मिलेगा वो मिलेगा 2 की सबसे बड़ी पावर, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 0। तो 2 की पावर 2 बोले तो 4 मिल गया। 3 की पावर देखो 1 है, 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 3 मिल गया, और 5 की पावर 1 ये है। तो 5 4 जो होता है 20 और 23 जा कितना होता है? 60। ये हमारा टोटल वर्क आ गया यहाँ पर, तो 60 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए 15 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा। बी जो है वो 20 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। सी जो है वो 30 दिन में करता है 60, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 2 काम पर डे कर रहा होगा। अगर तीनों मिल करके काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 और 3 7 और 2 कितना? 9 काम पर डे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपन ने पीछे सारी ये चीज़ें अभी तक कैलकुलेशंस करी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। अब हमारा काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है अपन को। ये हमारा वर्क स्टार्ट हो गया, डेट ऑफ वर्क स्टार्ट, ठीक है। काम जब स्टार्ट हुआ तो ए भी काम करने आया फर्स्ट डे, बी भी काम करने आया और सी भी काम करने के लिए आया। तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़कर चले गया। तो 2 दिन तो साथ में किया तीनों ने, तो 2 दिन तक तो ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने साथ में किया। अब 2 दिन जैसे ही यहाँ पर हुए ए छोड़ के चले गया, तो अब कौन कौन आएंगे? बी और सी आएंगे। कहता है तथा उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चले गया। 2 दिन तक तो साथ में आए, फिर बी का मन नहीं लगा तो बी बोला मैं भी जा रहा हूँ। 2 दिन तक इन्होंने साथ में किया और बी भी छोड़ के चले गया। तो अब कौन करेगा? काम पूरा करना है, सी करेगा अकेला, और सी ने पूरा काम फिनिश कर दिया। कहता है शेष काम सी अकेला करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? बोला पूरा काम, यहाँ से स्टार्ट हुआ था काम और यहाँ पर खत्म हुआ है काम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने दिन लगे हैं वही हमारा आंसर होगा। आया समझ में? 2 दिन ये है, 2 दिन ये है। सी ने कितने दिन काम किया, इन तीनों को जोड़ लेंगे अपन तो वो टोटल वर्क डेज आ जाएंगे और वही हमारा आंसर होगा। चलो देखो, तीनों ने 2 दिन काम किया, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। दिख रहा है सबने? तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा तीनों ने? 18 काम तो यहाँ कर दिए तीनों ने। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बी और सी देखो, बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। कितना करते हैं? 5। तो 2 दिन में कितना किया होगा दोनों ने? 10 काम कर दिए दोनों ने। अब यहाँ पर 2 और 2 4 दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना काम हो चुका टोटल मेरा? 28 काम हो चुका है। 28 काम हो चुका है, ठीक है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा ये। तो शेष काम कितना बचा मेरे पास में? टोटल जो काम था वो था मेरे पास में 60, तो 60 में से 28 काम हो चुका है। तो 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, ये 5 में से 2 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया। ये जो 32 काम है ना, ये कौन करेगा? सी करेगा। मैंने आपको बता रखा है जब भी किसी से कोई काम करवाना हो तो हमको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो काम जो करवाना है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और सी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। सी की कैपेसिटी तो कितनी है? 2 काम करता है पर डे।
सी से करवाना कितना काम है हमको, 32 काम करवाना है। तो जो काम करवाना होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। देखो काम से काम कैंसिल आउट हो गया और ये कितना डेज आगे, 16 डेज तक सी अकेला काम करता रहा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 और 2 4 और 16 कितने दिन लग गए, 20 दिन लग गए। तो 20 दिन यही हमारा क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु एक दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया तथा उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य सी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। हमको 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, ए बी और सी की। चलो देखो, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी। ए बी एंड सी। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। सबसे पहले हम वर्क फाइंड आउट करेंगे और उसको यहाँ लिखा जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, देखो 12 15 और 20 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 60 होगी क्या। ठीक है, तो तीनों से कट जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख लेना। 60 हमारा टोटल वर्क आ गया। 12 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा ये, 5 काम पर डे कर रहा होगा। 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा ये, 4 काम पर डे कर रहा होगा। 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा ये, 3 काम पर डे कर रहा होगा। कोई दिक्कत है, तीनों मिल के अगर करते हैं तो कितना कर रहा होगा, 5 और 4 कितना हो गया 9 और 9 3 कितना होता है 12। तो 12 काम जो है वो ये पर डे करते हैं, तीनों अगर मिल करके आते हैं तो। ठीक है, क्या कहता है आगे देखो, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। अब जब काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, ए भी आया काम करने, बी भी आया और सी भी आया, तीनों मिल करके आए। कहता है एक दिन बाद ये काम छोड़कर चलेगा, तो एक दिन तो साथ में आए, फिर एक के साथ इनका झगड़ा हो गया, तो इन्हें बोलो मैं नहीं आ रहा अब। ठीक है, तो अब कौन कौन आएंगे, बी और सी को आना है। तथा उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चले गया, तो 3 दिन फिर साथ में किया इन्होंने और फिर बी छोड़ के चले गया। तो अब कौन आएगा, सी। कहता है शेष कार्य सी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। शेष कार्य सी अकेला मतलब इसी का पूछा है आंसर। देखो तीनों मिलके एक दिन किया, एक दिन में करते हैं 12 काम, तो 12 काम तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया होगा इन्होंने। दोनों मिलकर के 3 दिन काम किया, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 7 काम करते हैं। तो 7 का 3 गुना कितना होता है, 21 काम यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया इन्होंने। तो टोटल बॉस कितना हो चुका है मेरे पास में काम, 33 काम हो चुका है। ठीक है, 33 काम हो चुका है। अब शेष काम निकालना है जो सी करेगा अकेला। तो शेष काम कितना बचा है, देखो टोटल जो काम था वो हमारा था 60 में से 33 काम हो चुका है। 10 में से 3 का तो कितना बचेगा 7 और 5 में से 3 का तो कितना बचेगा 2। ये जो 27 काम है वो किससे करवाना है, सी से। मुझे पता है सी की कैपेसिटी कितनी है, 3 काम करता है एक दिन में। करवाना कितना काम है, 27 काम इससे करवाना है। काम से काम कैंसिल आउट हो गया, 3 का 9 गुना होता है 27। तो 9 दिन अकेला करेगा और पूरे काम को निपटा देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी है। सी अकेला से इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 9 दिन में कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेला कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो गया और पूरा काम होने तक दोनों ने साथ साथ मिलकर कार्य किया। तो कार्य कुल कितने दिन तक चला। ठीक है, 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपन को, ए की और बी की। ठीक है, देखिए दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। ए करता है 20 दिन में और बी करता है 12 दिन में। 20 और 12 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या कोई सी लो, आप 60 कर दूँ मैं। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अच्छा आपके मन में आया कि मैं कुछ और लूँगा, कुछ भी लो, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कटने वाली संख्या से क्या होता है, बेसिकली कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब सर मैं 50 लूँगा, 30 लूँगा, 20 लूँगा, कुछ भी लो आंसर आएगा, लेकिन फिर डिले हो जाएगा क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएंगी और भिन्न आएगी, तो वैसे ही कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अपन ऐसी संख्या लेते हैं जो इन दोनों से कट जाए, और छोटी से छोटी लेते हैं ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 5 60 होता है। और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम पर डे करेंगे।
ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आगे। ए ने अकेला कार्य प्रारंभ किया। जब काम स्टार्ट हुआ तो ए अकेला काम करने आया। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ, ए अकेला काम करने आया। कहता है तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हो गया। तो 4 दिन तो अकेला करता रहा ये, और 4 दिन बाद कौन आ गया काम करने के लिए, बी भी आ गया साथ में। और पूरा काम होने तक दोनों ने साथ साथ काम किया। तो कार्य कुल कितने दिनों तक चला, कुल कितने दिनों तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेज आएंगे टोटल, वो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है। ये ने 4 दिन में कितना काम किया, एक दिन में ये कितना करता है, 3 काम। तो 4 दिन में कितना काम कर दिया उसने, 12 काम हो चुका है। अब बचा हुआ काम दोनों मिलकर करेंगे, तो शेष काम बचा कितना, 60 में से 12 काम हो चुका है। 10 से 8 2 गया तो 8 बच गया, 5 से गया तो 4 बच गया। ये जो 48 काम है ये हमारा बचा हुआ काम है, और इसको दोनों मिलके करेंगे, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 8 काम। दोनों से करवाना कितना काम है हमको, 48 काम। जो काम करवाना होता है मैंने बता रखा है, ऊपर लिखा जाता है। देखो काम से काम कैंसिल आउट हो गया, 8 6 48 होता है, तो 6 दिन आ गया ये। तो 4 दिन ये, 6 दिन ये, कितने दिन हो गए टोटल, 10 दिन आंसर आ गया। 4 + 6 कितने दिन आ गया, 10 दिन हमारा आंसर 12। देखिए क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कर रहे हैं 30 दिन में। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया, 20 दिनों तक साथ काम किया। एवं उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा किया। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ए से अकेले से पूरा करवाना है, ए और बी दोनों मिलकर तो 30 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर हमको कितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए की दे रखी है, ए और बी की कंबाइंड, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। एक ही दे रखी है तो हम कंबाइंड का बना लेंगे डायग्राम। ए और बी मिलके 30 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। कौन से काम को करते हैं, जो काम होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो 30 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक, तो 30 से तो 30 कट जाएगा, तो हम 30 को ही मान लेते हैं टोटल वर्क। 30 दिन में 30 काम करते हैं दोनों मिलके, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, एक काम करेंगे पर डे। कितना कर देंगे, एक काम करेंगे पर डे। एक काम कर रहे हैं पर डे कौन कौन, ए और बी दोनों मिल करके। क्वेश्चन में देखो फिर क्या कहता है, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया। तो जब भी काम स्टार्ट हुआ तो ए भी काम करने आया और बी भी काम करने आया, और कितने दिनों तक साथ में काम किया, 20 दिनों तक साथ में काम किया। उसके बाद बी काम छोड़ के चले गया, तो अब बी छोड़ गया तो अब कौन करेगा काम को लास्ट तक, ए करेगा। और कहता है कि ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा किया। ए ने भी कितने दिन लिए एक्स्ट्रा, 20 दिन और लिए। तो ए अकेला, अब ए से काम करवाना है हमको पूरा काम। ये जो 30 काम है ये अकेला ए से अगर करता तो कितने दिन में काम करेगा। तो एक तो ए की कैपेसिटी चाहिए, और टोटल वर्क तो हमारे पास में है ही 30 काम। बस यहाँ पर क्या लिखनी है हमको, ए की कैपेसिटी, क्षमता लिखनी है उसकी बस। देखो ए और बी दोनों 20 दिन काम किया, एक दिन में दोनों साथ में एक काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम किया होगा, 20 काम हो चुका है। अब बाकी का बचा हुआ काम किसने किया था, ए ने किया था। तो बचा हुआ काम कितना है तो बताओ मेरे पास में, शेष कितना था, टोटल 30 था, 30 में से 20 हो गया तो 10 काम बच गया था। और इस 10 काम को किसने किया है, ए ने किया है। तो ए ने 10 जो काम है वो कितने दिन में किया है, 20 दिन में किया है। तो यहाँ पर ए की कैपेसिटी कितनी मिल गई मेरे को, 1/2 काम करता है ए पर डे। कैसे निकली फिर से देखो, 10 काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। दूसरे शब्दों में कहूँ तो 20 दिन में कितना काम कर रहा है, ये 10 काम कर रहा है। जब 20 दिन के अंदर ये 10 काम करता है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1/2 कर रहा होगा। देखो एक एक नियम है ये, 20 दिन में कर रहा है 10 काम, तो एक दिन का निकालना है तो 10/20 बोले तो 1/2 काम कर रहा है कितने दिन में, एक दिन में। और जो एक दिन का काम होता है वही क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। तो ए से अकेले से पूरा कितना काम करवाना है हमको, 30 काम करवाना है। तो बस यहाँ लिख दो, ए जो है वो 1/2 काम करता है पर डे। करवाना कितना काम है, 30 काम हमको करवाना है। देखिए काम से काम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, डी भी ऊपर चले जाएगा, तो कितने दिन आ जाएंगे, 60 डेज लेगा बस। अगर ए अकेला काम करेगा तो पूरा जो काम है उसको वो कितने दिन में कर देगा, 60 डेज में करेगा। देखिए क्या कह रहा है ये,
ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य सी अकेला 3 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताइए कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा। चलो देखो, हमको कितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 3, ए की, बी की और सी की। इस तरीके से 3 लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी एंड दिस इज़ फॉर सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तो टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। 10, 20 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होती है मेरे पास में, 60। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 10 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा पर डे। कौन, ए। 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा पर डे। और 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कौन करेगा, एक दिन में कितना होगा, 2 काम पर डे होगा। अगर तीनों मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में देखो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 काम पर डे हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तीनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जब भी काम स्टार्ट होता है तो तीनों बंदे एक साथ आते हैं। ए भी आया साथ में, बी भी आया साथ में और सी भी आया साथ में। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद, अब मुझे नहीं पता कितने दिन बाद, ए कार्य करना छोड़ देता है। हमको नहीं पता कितने दिन बाद। कौन छोड़ दिया काम करना, ए। तो अब कौन कौन करेगा, बी और सी दोनों करेंगे। उसके 2 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। तो 2 दिन तो साथ में किया, 2 दिन तक साथ में किया, फिर बी भी छोड़ के चले गया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, सी। तो सी ने अकेले शेष काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। सी ने 3 दिन काम किया और समाप्त कर दिया। तो बताओ कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद ए ने काम करना छोड़ा था। हमसे ये पूछा कितने दिन तक ये काम किया ए ने, बी ने और सी ने। ठीक है, देखो सी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 6 काम तो यहाँ हो चुका हमारा। बी और सी एक दिन में करते हैं 5 काम, 2 दिन में कितना कर दिया होगा, 10 काम कर दिया होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा काम कितना हो चुका है, टोटल 16 काम हो चुका। यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम खत्म हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है 16 काम। तो बचा हुआ काम यहाँ पे इन्होंने किया होगा तीनों ने मिलके। तो टोटल था 60 में से 16 गया तो शेष वर्क आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4। और 5 में से गया तो कितना बचेगा, 4। मतलब 44 जो काम है वो हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इन तीनों ने मिल के किया 44 काम। ठीक है, हमको पता है तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 11। तो 11 काम करते हैं ये पर डे, और इनसे करवाना कितना काम है, 44 काम करवाना है। तो देखो काम से तो काम कैंसिल आउट हो गया, और 11 चौक 44 होता है। तो कितने दिन तक साथ में काम किया इन्होंने, 4 दिन तक। तो हमारा आंसर आ गया 4 दिन। कोई डाउट, चलिए फिर से देखते हैं एक बार। ए ने, बी ने, सी ने साथ में काम स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चले गया। ठीक है, फिर बी और सी आए, 2 दिन तक बी ने किया, फिर बी भी छोड़ के चले गया, फिर सी ने अकेले 3 दिन तक किया। मुझे पता है सी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो यहाँ भी 2 ही करेगा, लेकिन 3 दिन तक कर रहा है तो 6 काम कर देगा। बी और सी दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं। कैपेसिटी किसी बंदे की कभी चेंज नहीं होती है, कैपेसिटी उसकी क्षमता फिक्स होती है। जगह के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्षमता पर, चाहे आप उसको आपके घर का, खुद के घर काम करें या बाहर जा कर के काम करें। ठीक है, तो कर रहा है 5 काम, तो दो दिन में कितने काम करेंगे, 10 काम। 10 और 6 कितना हो गया, 16 काम यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है। टोटल वर्क हमारा कितना था, 60 था। 60 में से 16 काम हमारा हो चुका। तो बचा हुआ काम कितना बचा, 44 बच गया। अब 44 काम किन्होंने किया होगा, इन्होंने तीनों ने मिलकर पहले कर दिया होगा। तीनों मिलकर जब आते हैं तो एक दिन में करता है 11 काम, तो 44 काम कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में। तो 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, फिर एक छोड़ के चले गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा, अब यहाँ से टाइप चेंज हो गया है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब कार्य बारी बारी से किया जाए। बारी बारी से कार्य करने का मतलब एक दिन ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर अगले दिन कोई और आ रहा है, समझे ना। फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर अगले, इस तरीके से ये अल्टरनेटिव डेज में काम करने आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी काम करने आता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से एकांतर क्रम में चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलो देखते हैं।
ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में कर रहे हैं। दो इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है, ए की और बी की, ठीक है। देखिए दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। ए और बी से डिवाइड होने वाली संख्या 60 हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना आएगा, 3 काम पर डे। 30 दिन में 60 तो एक दिन में कितना आएगा, 2 काम पर डे, ठीक है। अब कहता है पहले दिन ए दूसरे दिन बी, जब काम का फर्स्ट डे था तो काम करने कौन आया, ए, और ए कितना काम करके जाएगा, 3 काम करके जाएगा। जब काम का सेकंड डे था तब काम करने कौन आएगा, बी, और कितना काम करके जाएगा, 2 काम करके जाएगा। काम के थर्ड डे कौन आएगा, ए, फिर 3 काम करके जाएगा। काम के फोर्थ डे कौन आएगा, बी आएगा, और फिर 2 काम करके जाएगा। टोटल काम कितना करवाना है, 60। 3 और 2 5, 5 और 5 फिर 10 हो गया, फिर चलता रहेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, जब रिपीटेशन स्टार्ट हो सवाल को वहीं ब्रेक कर देंगे हम। ए काम करने आया, लिख दिया, बी काम करने आया, लिख दिया, फिर जैसे ही ए काम करने आया तो रिपीट हो गई ना वैल्यू, तो जहाँ रिपीट हो वहाँ सवाल को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, आगे नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर कितने डेज हो गए, 2 डेज हो गए टोटल। 2 डेज में काम कितना हो गया, 5 काम हो गया, ठीक है। हमको करवाना कितना काम है, 60 काम करवाना है। 5 का कितना गुना होता है, 60, 12 गुना होता है। अगर 12 गुना काम है तो 12 गुना ही क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 24 डेज के अंदर पूरा काम हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर से देखो, पहले दिन ए काम करने आता है, अकेला 3 काम करता है तो 3 करके चले जाएगा। दूसरे दिन बी अकेला आएगा और एक दिन में करता है 2 काम तो 2 करके चले जाएगा। तीसरे दिन फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, लंबा चलता रहेगा। तो हमको क्या करना है, जैसे ही रिपीट हो स्टार्ट क्वेश्चन को वहीं ब्रेक करना है और यहाँ डेज काउंट करना है। कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। यहाँ 5 काम हो चुका है 2 दिन में। कितना करवाना है, 60। तो 5 का कितना गुना होता है, 60, 12 गुना होता है, ठीक है। 12 टाइम्स होता है। जब काम 12 गुना करवाना है तो दिन भी 12 गुना ही लगेंगे हमको। जितना गुना काम करवाना है उतना गुना ही हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो 12 टाइम्स यहाँ किया तो 12 टाइम्स यहाँ किया, 12 टू जा कितना होता है, 24, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन आ गया हमारा कौन सा,